सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 7 साल से इंतज़ार कर रही एक माँ को आज इंसाफ मिल गया। आज स्वर्ग में बैठी हुई वो हमारी बहन आज कितनी खुश होगी कि उन 4 दरिंदों को आज फांसी पर लटकाया गया। तो आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। हमारे देश में कोरोना वायरस का खतरा मंडराता जा रहा है। कई सारे देश, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, पट्टे उतार दिए। अब हमारे देश पर वही संकट आ गया है। लेकिन हमारे देश की एक प्रॉब्लम है, हम सबकी एक प्रॉब्लम है, जब तक कोई चीज़ हम पर हावी नहीं होगी ना, तब तक हम उसे मजाक में लेते हैं। और ऐसा ही आपने देखा होगा, आजकल टिकटॉक पे इस टाइप की वीडियो बन रहे हैं। भाई, ये कोरोना वायरस ने हालत खराब कर दी है। अब तो ये हिंदुस्तान में भी आ गया है। अब क्या होगा? ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने, जिसका नाम कोरोना। हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे भाई साहब, हाँ माना हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी होने के लिए ऐसा थोड़ी है का हम हिंदुस्तानी हैं इससे डरो ना। डरना है, हमें अपनी सावधानी रखनी है, क्योंकि आप सबको पता है इसका कोई भी पुख्ता इलाज अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम सबको अभी उन सब बातों को ध्यान में रखना होगा जो सुझाव हमें चिकित्सा विभाग द्वारा मिल रहे हैं। कोरोना वायरस भी हमारे देश में आकर पछता रहा होगा कि कहाँ आ गया हूँ मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कुछ दिन पहले उठावले अंकल ने क्या किया था। कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। और हमारी आंटियां, करुणा भाग्य जा भारत में थारो काई का मेरे करुणा भाग्य जा। ये तो वो कहते हैं ना कि बच्चे और मामूली आदमियों का काम है, लीझंड तो अभी बाकी है। अगर आप टीवी खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी भयानक स्थिति बनती जा रही है। वजह आप पता है कौन है? वजह हम ही हैं। हम अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है। आप सबको पता है क्या आह्वान किया है? उन्होंने कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि 22 तारीख यानी कि जो रविवार है, उस दिन आप सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक अपने आप पर, वो कहते हैं, जनता कर्फ्यू लगा दो। यानी कि आप नहीं कहीं बाहर निकलो, नहीं बाहर की किसी चीज़ को टच करो, आप घर पे ही रहो, घर का जो भी काम है अंदर का वो करो और घर से बाहर मत निकलो। अब इस बात को अगर आप लोग समझे तो एक बहुत बड़ी बात है। हमें करना क्या है? सिर्फ एक दिन। अगर हमको लगता है कि भाई ये सुबह 7 से 9 ये 10-12 घंटे में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ये 10-12 घंटे नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत घंटे है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी टाइम बताई है कि आप सोच में पड़ जाओगे। जैसे उन्होंने कहा सुबह 7 से शाम को 9 बजे तक घर पे रहना है। ये रविवार की बात है, यानी कि शनिवार की जो रात है वो हम बाहर थोड़े रहेंगे, वो भी तो यहीं रहेंगे ना। यानी कि शनिवार की 9 से सुबह 7 तक ये हो गए 10-12 घंटे। फिर सुबह 7 से रविवार के दिन रात को 9 बजे तक ये हो गए 10-12 घंटे। और फिर रविवार को भी रात को हम कहाँ जाएंगे? फिर रविवार के रात के 12 घंटे, तो कुल मिलाकर 34 से 36 घंटे हो जाते हैं। और इस कोरोना वायरस की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये किसी भी वस्तु पर, किसी निर्जीव वस्तु पर कम से कम 8 से 9 घंटे ही ठहर सकता है, उसके बाद वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो हमें करना क्या है? क्या आप लोग ये चाहते हो कि सारा देश इसकी चपेट में आ जाए, या हमारे कुछ दिन के कुछ थोड़े बहुत त्याग से, इसमें त्याग भी कुछ नहीं, बहुत थोड़ा बहुत त्याग है, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। सिंगर कनिका कपूर को भी कोरोना हो गया। लो, अब ये कनिका कपूर जो कि लंदन से यहाँ आई थी, अब उसे पता है कि यहाँ पे जो हो रहा है ये सब एक पूरा देश एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया है जहां हम सबको सावधानी रखनी है। वहां पे मैडम आकर पार्टी कर रही है, और यही नहीं, इस पार्टी में वसुंधरा राजे और उनका बेटा वो दुष्यंत, क्या नाम है, 2-4 और मंत्री, बहुत सारे और सेलिब्रिटी, उन्होंने भी भाग ले लिया। आप सबको पता है ना कि ये पार्टियां करने का टाइम नहीं है यार। ये लोग, हम
किनको समझाऊं मैं, किनको समझाऊं? आप तो सेलिब्रिटी जो ना, आप लोगों को समझाओ ना, जैसे अक्षय कुमार समझा रहे हैं। घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ। बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में हैं, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है ये? क्या मानसिकता है? क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है। लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा। ना सिर्फ खुद जीतेगा, बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए। इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। हमें खुद को जागरूक होना है। इस समस्या से निपटने के लिए अब हम खुद को सामने आना पड़ेगा। आप सबको एक बात क्लियर बता दूं, 2-4 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखो, कोई खतरा नहीं है। एक, अपने हाथ बार बार धोते रहो। आपके पास सैनिटाइजर हो तो अच्छी बात है, वरना डेटॉल या कोई भी अच्छा साबुन लेके उससे बार बार धोते रहो। दूसरा नंबर, मुंह पे मास्क कब रखो? जब आप कहीं ऐसे इलाके में जा रहे हो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है। बाकी अगर आप स्वच्छ हो तो आपको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मास्क वालों ने तो अपना एक धंधा बना दिया है। 5 रुपए वाला मास्क वो 500 रुपए में बेच रहे हैं। शर्म करो यार तुम लोग। इस वायरस की एक खासियत और है कि ये बुजुर्गों पर ज़्यादा असर करता है। युवाओं के अंदर, उनके शरीर में वो ताकत होती है, उनकी जो सफ़ेद रक्त कणिका हैं वो इतनी मजबूत होती है, वो इससे लड़ सकती है और वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन बुजुर्ग नहीं हो पाते हैं। बच्चों पे भी अभी असर उतना नहीं देखा गया है, लेकिन बुजुर्गों के साथ कई 1-2 हमारे यहाँ पे जो डेथ हुई है वो भी बुजुर्ग थे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। खुद अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो देश अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लोगों को दिखाना है, पूरे देश को दिखाना है कि इंडिया एक ऐसा मजबूत देश है जो ऐसे मौके पर एक हो जाता है। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि 2 से 4 लोगों को अगर आप बता सकें तो ही एक बहुत बड़ी मुहिम बन जाएगी ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।